जय राधा माधव। आज का सत्संग 2 जुलाई 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहारणी जो की, श्री प्राचे विहारे लाल की जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, एक दिन हमने प्रयास किया कि प्राची जी के चरित्र का आगे का भाग हम लोग मंदिर में कहें। तो हमारे मन में ये था कि कह पाएं, वहाँ बहुत सुंदर माहौल था। आगे का हमारा ब्रज हस्तिचरितम कहने का विचार मंदिर में ही है। अब उसकी व्यवस्था यहाँ नारदीय निकुंज वाले करेंगे। हमने तो बोल दिया हम यहाँ नहीं कहेंगे, सब भक्तों के बीच में कहेंगे। पर हमने व्यवस्था की, पर उस दिन हमारे यहाँ राजस्थान में कहते जिस दिन मूंड बढ़ाया उस दिन ओले पड़ गए। हम वहाँ गए उस दिन और वहाँ के आसपास के और ट्रांसफार्मर बिजली के फूक गए। फिर हमारा जनरेटर में भी इशू आ गया, कई प्रॉब्लम्स आई। मैंने कहा माधव जी ऐसी लीला ना करें। जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो भी काम की नहीं रही न काहू की काम की। फिर हमने सोचा कि अब ये चरित्र का बचा हुआ भाग तो हम यहीं पूरा कर देते हैं। और हम जो कह रहे थे, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राची चरित्र की लीलाओं का जो एक हिस्सा है वो हमें ब्रज हस्तिचरितम में मिलेगा। बहुत सुंदर लीला, बहुत सुंदर लीला। पहले हम इसमें कहने वाले थे, लेकिन ब्रज हस्तिचरितम विभूति खंड में हम महापुरुषों की से संबंधित लीलाएं जो ब्रज की अनुभूतियाँ वो कहने का हमारा विचार है। उसमें प्राची जी द्वारा जो दृष्ट लीला है उसे भी कहने का भाव है। हमने कहा प्राची जी के जीवन का ये अनुभव सुना के हम उनके जीवन की अंत्य लीला को कहेंगे, समापन लीला को। तो विशेष बात ये थी, प्राची जी की मौसी जी के सुपुत्र का शायद जन्मदिन था उस समय। तो उनका माता पिता के विशेष आग्रह पे, क्योंकि उनका कक्ष ही बंद कर दिया गया, उन्हें कहा गया तुम्हें, ताकि थोड़ा सोशली सबसे मिल पाए। पेरेंट्स को चिंता होती है, सबके माता पिता चिंता करते हैं। ऐसे उनके माता पिता ने ये विचार सोचा कि घर के लोगों में घुलेगी मिलेगी तो ठीक रहेगा। उन्होंने और घर पे ले गए। वहाँ घर पे जाने के बाद में प्राची जी का और मौसी जी घर में भी वो मौन रही। अभ्यास वशात वहाँ पे भी अपने भाई के कक्ष में बैठ के जप करने लगे। पर उनके एक चीज घटना उनके दिमाग में छप गई।
एक गाना बजा, वो लोग डीजे पे लगा लेते हैं, पार्टीज वगैरह घर में करते हैं, तो उस गाने के जो बोल थे वो किसी प्रेमी की तरफ, लिरिक्स में किसी प्रेमी की तरफ इंगित किया गया था, पर जो प्रेमी का सामर्थ्य उसमें कहा गया वो असंभव था। संसार का कोई प्रेमी कदाचित ऐसे नहीं कर सकता कि चांद तारे तोड़ लाएं और ये सब कर दें। ऐसे प्राची जी के कहा करती थी कि जब अगर मन का लय हो जाए प्रभु के भजन में, तो पास में चाहे हवाई जहाज निकल जाए, बगल से एरोप्लेन भी निकल जाए, तो उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि भी नहीं पता लगेगी, बड़े बड़े डीजे वगैरह की ध्वनि पता नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु की लीला रही होगी, उनका ध्यान कुछ बहिर्मुख था। उन्होंने जब वो सुना तो उन्होंने कहा, हम ऐसे ही मन में हंस दिए कि ऐसा तो कोई प्रेमी इस संसार में तो संभव है नहीं। माता जी जब समापन हो गया तो माता जी पिताजी ने थोड़ा प्राची जी को डांटा भी कि तुम कक्ष में ही बैठी रही, किसी लोगों से मिली जुली नहीं। और घर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में माता जी की प्रेम भरी डांट भी सुनती हुई जा रही थी कि देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम वहाँ कक्ष में ही बैठी रही, तुम्हें लाए किस लिए थे। प्राची जी मौन थी, कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी पिताजी ने कि विवाद न हो और जस्ट टू पुट एन एंड टू द कंट्रोवर्सी, उन्होंने क्या किया, और उस डिस्कशन के बीच में वो एफएम होता है गाड़ी में, एफएम चला दिया। तो जो गाना इत्तिफाकन वहाँ बज रहा था वो वहाँ भी बज गया। प्राची ने दोबारा सुना, वो मुस्कुराती रही। माता जी को लगा कि मेरी बातों पे मुस्कुरा रही हैं। जब वो उनको ना घर में प्रवेश किया, इत्तिफाकन उनकी मझली बहन, पहले हमने नाम ले दिया था, अब हम नाम नहीं लेंगे, बड़ी सावधानी से हम बोल रहे हैं। और तो उन्होंने घर में जो इंटरनेट से फ़ोन कनेक्ट कर देते हैं ना, स्मार्ट टीवी होता है, तो उन्होंने भी इत्तिफाकन वही गाना चला दिया। 3 जगह कोइंसिडेंस हुआ, प्रभु ही चाह रहे होंगे ऐसा। इस बार उन्होंने फिर वो लाइन, वो पंक्तियाँ सुन के, खास कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें सुन के वो मुस्कुरा गई, जैसे अपने कक्ष में गई, क्योंकि भगवान से उनका नित्य मिलन था। उस अवस्था में ठाकुर जी से उनकी नित्य नूतन मुलाकातें होती थी। बाद में तो वो भावाविश में रहने लगी। लेकिन बड़े सुंदरतम पल अचानक प्रभु से जब उनका सामना हुआ, इस बात को लेके उनके मन की जिज्ञासा को माधव जी ने कैसे उसका समाधान किया, बड़ा सुंदर समाधान किया। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, हमने लिख दिया। जैसे गीता में ठाकुर जी ने विभूति योग बताया ना कि हे पार्थ, पुण्यो गंध पृथिव्याम छ, मैं धरती की सौंधी सौंधी मीठी मीठी महक हूँ। रसो हम सुकौन्तेय, जल का रस हूँ। तेजश्चास्मि विभावसो, मैं, ये सब भगवान ने अपना विभूति होता है। ये चंद्रमसी चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, ये कह के भगवान कहते हैं, ओ शब्द खे पौरुषम ऋषु, आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों की पुरुषत्व मर्दानगी मैं हूँ, भगवान कहते हैं। प्रणव सर्वदेशु, सब में वेदों में प्रणव हूँ। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो अब भगवान से परे कुछ है ही नहीं। तो ये भक्त और भगवान का जो उनकी वार्ता हुई, उन्हें हमने गायन में लिखने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ आपको सरलता से उसमें विभूति योग दिखेगा। सरलता से भगवान कहते हैं जो भी तेज से, सुंदरता से, श्री से युक्त कोई भी चीज़ नजर आए सुंदर अच्छी, मेरे तेज के किसी और कोटि कोटि अंश से उत्पन्न हुआ उसे भी मानना। तो जब सृष्टि देखो सुंदर, तो सृष्टा की तरफ को धन्यवाद करो। ऐसे ही, और जैसे देवर्षि नारद जी महाराज और हिमालय जाते हैं तो निरखित शैल बन विपिन तड़ागा, भयं रमापति पद अनुरागा। हाँ,
और सुमेरे हरि शाप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। ऐसे ही देवर्षि नारद जी महाराज को शैल वन तड़ाग दिखे, बड़े हिमालय के सुंदर पर्वतमालाओं को देखे भयं रमापति पद अनुरागा। तो ये चंदा, ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये सुंदर समंदर, ये उत्तुंग शिखर पहाड़, ये जमुना, गंगा जी, जमुना जी, सुंदर नदियां, प्रकृति की सुंदरता, बालकों से लेके वृद्धों तक, किसी में चरित्र का सौंदर्य, किसी के अंदर में बाहरी सौंदर्य, सारी सुंदरताओं को भगवान के अंशांशों से उत्पन्न हुआ सौंदर्य के मूल, समुद्र की सौंदर्य के मूल की तरफ जाओ। तो ये जो प्राची जी को प्रभु ने बताया उसे हमने शब्द देने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगेगा। आपके मन में आया होगा कि जिज्ञासा कि वो गाना कौन सा है जिसकी पंक्तियां सुन के प्राची जी को लगा कि ये अकल्पनीय है, कोई प्रेमी ऐसा कर नहीं सकता। तो आपके मन में आया होगा, तो हम आपको उस गाने की कुछ लाइन सुनाते हैं। कौन सुनाएंगे? हमारे प्रहलाद भैया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। तू मांगे गर्मी में अंबियां, तू मांगे सर्दी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, मैं तारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा, बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से मेरा पल तेरा हो गया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। क्या बात है इन बच्चों ने जो बताया। ऐसे कोई प्रेमी होते हैं, कौन प्रेमी? ऐसे एकमात्र प्रेमी तो भगवान ही। गिटारिस्ट हमारे रामकृष्ण जी ने भी कमाल कर दिया। ये बहुत अच्छे, और क्या बताएं, अगर आप कभी इनका कीर्तन सुनेंगे ना, बहुत ही सुंदर कीर्तन करवाने वाले, अकेले ये हजारों की भीड़ को झुमा देते हैं। बड़ी से बड़ी यात्राओं में बड़े से बड़े हमने आपको कहा, ये जिज्ञासा, सूरज को झटक लूंगा और सावन को गटक लूंगा, और कि धूप खिलाना है, कौन खिला सकता है? सावन को गटक कौन सकता है? सारे तारों संग चंद्रा तेरी गोद में रख दूंगा। तो ये संसारिक प्रेमी में संभव नहीं है, प्राची जी भी जानती थी। पर जीव के मन में कल्पनाएं क्यों आती? क्योंकि वो ऐसे प्रेमी ढूंढते हैं जो सर्वसमर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वस्वहद हो। यही तो भगवत गीता कहती है। भगवान कहते गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासश्च शरणम सुहृत। हमारे सुहृत हैं प्रभु, हमारी साक्षी हैं, हमारे हृदय की हर कर्मों के साक्षी। तो अब प्रभु कैसे, इस चीज को उन्होंने प्राची को कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। इसे कविताबद्ध हमने करने का प्रयास किया है। आप समझिएगा किस तरह भगवान की विभूति हर जगह है। जय जय। श्री भानु कुंवरी का यार जो न्यारा लगता है, हो वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। वो भानु कुंवरी
कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, ओ वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। प्राची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, हमको वो माधव हमारा लगता है। भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ भानु कुंवर का ध्यान से सुनिए। क्या पूछा प्राची ने माधव जी से? एक दिन प्राची ने पूछा, हे मेरे माधव, चाहता हर कोई प्रेमी आप सा माधव। एक दिन प्राची ने पूछा, हे मेरे माधव, चाहता हर कोई प्रेमी आप सा माधव। खूबसूरत सबसे बढ़ के प्रीत हो सांची, मुट्ठी में हो दुनिया वो ऐसा हो कहे प्राची। खूबसूरत सबसे बढ़ के प्रीत हो सांची, मुट्ठी में हो दुनिया वो ऐसा हो कहे प्राची। जीवन नैया का जो किनारा लगता है, वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ जीवन नैया का जो किनारा लगता है, वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। चाची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, वो माधव हमको हमारा लगता है। भानु कुंवर का यार जो न्यारा लगता है, प्राची ने कहा, हे मेरे माधव, हर कोई आपसा प्रेमी चाहते हैं, ऐसा जो सबसे सुंदर हो, खूबसूरत सबसे बढ़कर, उसकी प्रीत सच्ची हो, धोखेबाज ना हो, बेवफा ना हो, मुट्ठी में उसकी दुनिया हो, मतलब सर्वसमर्थ हो, सबसे सच्चा प्रेमी हो और सबसे सुंदर हो। ठीक, पर ऐसा भी हो पर वो जीवन नैया को पार कर सके, जीवन मृत्यु के इस सागर से हमें बचा सके। माधव जी ने क्या उत्तर दिया प्राची जी को, सुनिए। बंग से सौराष्ट्र तक, कश्मीर से कांची, प्रेमी तो बस एक ऐसा मैं ही हूं प्राची। बंग से सौराष्ट्र तक, कश्मीर से कांची, प्रेमी तो बस एक ऐसा मैं ही हूं प्राची। प्राची जी, बंगाल से गुजरात और कश्मीर से कांची तक, भाई प्रेमी तो कैसे हम ही हैं। क्या चाहता मुझे जो उसकी सब बेड़ियां तोड़ूं, छोड़ दे अपने चाहे सब मैं न कभी छोड़ूं। चाहता मुझे जो उसकी सब बेड़ियां तोड़ूं,
छोड़ दे अपने चाहे सब, मैं न कभी छोड़ूं। भक्त भक्त मेरा मुझे खुद से प्यारा लगता है। ओ वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ भक्त मेरा मुझे खुद से प्यारा लगता है। ओ माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। प्राची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, वो माधव हमको हमारा लगता है। भानु कुंवर का यार दुनियारा लगता है। वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। ओ भानु कुंवर का यार दुनियारा लगता है। वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। अब प्राची जी ने कहा, सरकार आप तो साधु बनने पे मिलते हैं, आप कोई सब साधु बन के खोजते हैं, आप मुनियों का भी मन मोहने वाले हैं क्या? जैसे मोरों को बादल प्यारे लगते हैं ना, घने बादल बारिश के, तो क्या क्या कहा प्राची जी ने? खोजते सब आपको घर छोड़ बन साधु, मोहते मन आप तो मुनियों का भी माधु। खोजते सब आपको घर छोड़ बन साधु, मोहते मन आप तो मुनियों का भी माधु। झंझटों में हम फंसे बस आप ही हल हो, प्राण घातक प्यास में जल आप शीतल हो। कैसे? प्राण घातक प्यास में आप ही शीतल जल है। फिर कैसे? मेघ घना जो म्यो मोर, मेघ घना जो मोर को प्यारा लगता है। हो वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। हो मेघ घना जो मोर को प्यारा लगता है। हो वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। हो भानु कुंवर का वो माधव हमें प्राण से प्यारा लगता है। प्राची जिस पे दिल और जान लुटा बैठी, वो माधव हमको हमारा लगता है। भानु कुंवर का यार दुनियारा। अब क्या प्राची जी ने पूछा, आप लोगों ने महसूस किया होगा जैसे ही जब जीवन काल से लेकर हम किसी एक मन में टीस सी उठती है, अज्ञात किसी प्रेमी की खोज में हम रहते हैं, किसी अज्ञात की तलाश में। खरबपति बन जाएं तो उसके बाद और बढ़ जाएं, 1000 करोड़ हो गए तो लाख करोड़ हो जाए, मर्सिडीज हो गए तो और गाड़ियां आ जाए, नौकरों तक को मर्सिडीज मिल जाए तब तक भी चैन नहीं। और कुछ तलाशते हो, कोई धन में, कोई यौवन में, कोई रूप में, सब तलाश ले। क्या कोई अपने की तलाश में? अपना भी ऐसा गहरा गहरा न तो कह रहा नहीं, सब गुणों से ही, जिसको कहते हैं अनंत गुण गण निलय, ऐसे तो अनंत गुणों से युक्त एकमात्र प्रभु ही हो सकता है। कभी सुंदर स्त्री को देख के पुरुष मोहित, पुरुष को देख के स्त्री मोहित। अब बताओ, तो प्राची जी ने प्रभु से कहा, क्या
टीस सी उठती दिल में हर एक के क्यों है, खोज में अज्ञात कुछ की जीव सब क्यों है। टीस सी उठती दिल में हर एक के क्यों है, खोज में अज्ञात कुछ की जीव सब क्यों है। कोई अपना हो जिसमें गुण ही गुण हो सारे, चाह में उसकी भटकते जीव बेचारे। कोई अपना हो जिसमें गुण ही गुण हो सारे, चाह में उसकी भटकते जीव बेचारे। कोई नारी पुरुष से प्यार करे, कोई पुरुष प्रेम नारी के मरे। इस नारी पुरुष के प्रेम में सब ही जन्म मरण के चक्र पड़े। सबको सच बतला दो ना, सही रास्ता दिखला दो ना। सबको सच बतला दो ना, सही रास्ता दिखला दो ना। तुम सबको समझा दो ना, सबके प्रेम हो माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। क्या कहा प्राची जी ने? कहा सबको सच बतला दो ना, सही रास्ता दिखला दो ना। तुम सबको समझा दो ना, सबके प्रेम हो माधव तुम। कि हे माधव सबके प्रेम आप ही हो, ये समझा दो। अब ठाकुर जी बताते हैं कि सबके प्रेम आप हो, ये बताओ। अब ठाकुर जी जो बताएंगे वो विभूति योग होगा। कितना समय हो गया इस वीडियो को? समय पूरा हुआ कि नहीं हुआ अभी? तो 5 मिनट और बोलते हैं। अब ठाकुर जी ने क्या बोला? क्या जीव प्यार करना चाहता है अज्ञात। कुत्ता भी प्रेम के आगे पूंछ हिलाने लगता है। प्रेम की भाषा सबको समझ आती है, गूंगे बहरे को भी। अब ठाकुर जी ने क्या कहा? जीव के दिल में छुपा मैं प्यार का अरमा हूं। जन्म दे पय पान कराता मैं ही तो मां हूं। जीव के दिल में छुपा मैं प्यार का अरमा हूं। जन्म दे पय पान कराता मैं ही तो मां हूं। वन पिता मैं पालता संतान को कर श्रम। नाता भाई बहन का मेरे प्रेम का ही क्रम। वन पिता मैं पालता संतान को कर श्रम। नाता भाई बहन का मेरे प्रेम का ही क्रम। प्राची जी, ये जो माँ के रूप में ममता देने वाला, माँ के रूप में ममता देने वाला कोई और नहीं है। वो ममता मैं ही प्रदान करता हूं। भाई बहन का नाता मेरे प्रेम का ही क्रम है। पिता में जो पालने की पोषने की वृत्ति आती है वो प्रभु से ही आती है। असली जगत पिता तो प्रभु ही है। क्या? जीव के दिल में छुपा मैं प्यार का अरमा हूं। जन्म दे पय पान कराता मैं ही तो मां हूं। बन दूध पिलाने वाला कौन? मां बन के यही आते हैं।
बन पिता मैं पालता संतान को कर श्रम, नाता भाई बहन का मेरे प्रेम का ही क्रम। बन पिता मैं संतान को कर श्रम, नाता भाई बहन प्रेम का ही क्रम। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या मैं निर्मल प्रेम हूँ पतियों में, मैं पाती वृत्य हूँ सतियों में, लखों आंख उठा सब स्वजनों में, मैं ही सब प्रेम की गतियों में। सब में मुझे ही पाओगे, मुझ बिन न रह पाओगे। सब में मुझे ही पाओगे, मुझ बिन न रह पाओगे। छोड़ मुझे तुम कहाँ जाओगे, कण कण में मुझे पाओगे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना मानव तुम। क्या मैंने कहा है, मैं निर्मल प्रेम हूं पतियों में है? मैं निर्मल प्रेम हूं पतियों में और पतिव्रताओं में, मैं पाती वृत्य हूं सतियों में। ओह लखों आंख उठा सब स्वजनों में, मैं ही सब प्रेम की गतियों में। सब में मुझे ही पाओगे, मुझ बिन ना रह पाओगे। छोड़ मुझे तुम कहाँ जाओगे, कण कण में मुझे पाओगे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम आपको ठाकुर जी ने और कौन कौन सी विभूतियां बताई, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अब हमें ये समापन भी करना है। बीच में मैं अस्वस्थ भी होता हूँ, काम भी बढ़ जाते हैं, आप लोगों को बड़ी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। थोड़ा सा टेक्निकल बीच में प्रॉब्लम भी आई, आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिली होगी। प्लेलिस्ट दोबारा से तैयार कर दी है हम लोगों ने, और 18 एपिसोड जो बलिनो प्रकरण के, वो भी आपको अभी थोड़े दिन में मिल जाएंगे दोबारा से। जब ठाकुर जी बलिनो लेके आए थे प्राची जी के लिए, तो आप पुनश्च उन्हें सुन पाएंगे। ठीक है। श्री लाडली लाल की जय।